उदय के स्थान का समूह जीव को नहीं है ऐसा कहा है। सदा निरुपराग जिसका स्वरूप है, ऐसे निरंजन निज परमात्म तत्व को वास्तव में द्रव्य कर्म के जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्थान नहीं है। ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्मों में से उस कर्म के योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्य का स्व आकार वह प्रकृति बंध है, उसके स्थान निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं है। अशुद्ध अंतः तत्व के अशुद्ध आत्मा के और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वही प्रदेश बंध है। इस बंध के स्थान में निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं है। शुभ अशुभ कर्म की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला वह अनुभाव बंध है। इसके स्थानों का भी अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व में नहीं है और द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के उदय के स्थानों का भी अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व में नहीं है। कितनी चीज थी? 5 है ना? कितनी चीज है? 5 कही। कौन कौन सी? प्रकृतिवन, स्थितिवन, अनुभागवन, प्रदेशवन और उदय स्थान। इसको कहा उदय स्थान का समूह, है ना? क्या कहा इसको? उदय स्थान का समूह। वैसे वास्तव में देखें तो उदय स्थान का समूह जो होता है वो स्थिति स्थान, स्थितिवन और अनुभागवन होता है। कौन कौन सा होता है? स्थिति अपन इसको सरल से उदाहरण से देखते हैं। जितने दादा बोल कहते हैं कि एक होता है प्रकृति और एक होता है प्रदेश, एक होता है स्थिति और एक होता है अनुभाग। चर्चा किसकी है? बंध की। चर्चा किसकी है? बंध की। और जो बंध है इस बंध में भी, है ना, ये जो बंध है इस बंध में भी किसको कहना है कि इस बंध में कहकर ये कहना है कि ये जीव को नहीं। किसको नहीं है? जीव को नहीं। वो वाली बात है ना, रस्सी बंधी, गाय बंधी की नहीं बंधी? 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 खूंटा से रस्सी बंधी कि रस्सी से रस्सी बंधी कि गाय के गले में रस्सी बंधी? किसमें बंधी? यदि रस्सी को रस्सी में देखते हैं तो रस्सी से रस्सी बंधी। और गाय कैसी दिखती है? खुली दिखती, निर्बंध दिखती। कैसी दिखती है? निर्बंध दिखती। गाय को नहीं बांधते, किसको बांधते हैं? रस्सी को रस्सी से बांधते। क्या कहते हैं उसको? गिरमा, है ना? गिरमा कहते हैं ना कि गिरमा, उसको क्या करते हैं? ऐसे करके खसका लेते, ऐसे करके डाले और ऐसे खसका दिए। जैसे टाई होती ना, टाई भी गिरमा, टाई भी कौन है? गिरमा। ऐसी वो भी क्या है? गिरमा। मतलब गला जो है वो स्वतंत्र तत्व है और जो रस्सी है वह एक स्वतंत्र तत्व है। ऐसे ये कहना है कि जो कर्म पुद्गल है वो एक स्वतंत्र तत्व है और वहीं पर जीव है वह एक स्वतंत्र तत्व। कि आत्मा है, अब अपन कहें कि स्फटिक मणि की प्रतिमा। अब स्फटिक मणि की प्रतिमा को अपन ने क्या किए कि अपन ने एक वो होते ना ब्लॉक, तो ब्लॉक से बंद कर दिया। किससे? ब्लॉक होते बच्चे खेलते हैं जिससे वो ट्रेन बनाते हैं और वो बनाते, घर बनाते हैं। वैसे ब्लॉक नहीं होते, ऐसे ऐसे वाले से फंसाने वाले, तो ऐसे ऐसे फंसा देते हैं। तो ऐसे ही कहना है कि ऐसे ऐसे फंसा के जो आत्मा था, है ना, उस आत्मा को क्या कर दिए? पैक कर दिए। किससे पैक कर दिए? ब्लॉक से। तो ब्लॉक से जब फंसाए तो दिख कौन नहीं रहा? प्रतिमा नहीं दिख रही, पर प्रतिमा है या नहीं? है। और बंद किसमें हुआ? बंद किसमें हुआ? ब्लॉक से। ब्लॉक बने कि ब्लॉक में, ब्लॉक जो थे वो स्फटिक मणि की प्रतिमा में बने। ब्लॉक से ब्लॉक का क्या हुआ कि ब्लॉक ब्लॉक में फंसे ना। यदि ब्लॉक ब्लॉक में नहीं फंसे होते तो वहां पर अपन कहें कि प्रतिमा का कुछ होता क्या? प्रतिमा तो आवरणित हो गई,
है। कौन है अंदर? प्रतिमा है। प्रतिमा का कुछ होगा क्या वहां पर? कि नहीं होगा। उस समय भी प्रतिमा क्या है वहां पर? विद्यमान है। अब ऐसे यहाँ पर भी कहना है ना, एक चीज होती है प्रकृति, एक होता है प्रदेश, एक होता है स्थिति और एक होता है अनुभाग। याद रहेगा क्या क्या है? जल्दी बोलिए। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, ये है बंध के प्रकार। किसके प्रकार है? बंध के बंध के प्रकार। और 10 भेद भी आते हैं। कितने भेद आते हैं? 10 भेद। कौन कौन से? बंध, सत्ता, उदय, उदीना। हाँ, बंध, सत्ता, उदय, उदीना, उत्कर्षण, अपकर्षण, निदत्ति, निकाक्षेप, उपसंक्रमण, है ना? ऐसा ये कितने हैं? संक्रमण। ये कितने? 10 भेद आते हैं। तो बंध के ये 10 भेद भी हैं और बंध के 4 भेद भी हैं। देखो अपने को जो ऑब्जेक्शन है वो किससे है? अनुभाग से। इसमें लिया ना स्पष्ट कि प्रकृति मतलब क्या? देखो फिर से इसमें देखते हैं तो क्या कहा? सदा निरूपराग जिसका स्वरूप है। एक तो सरल रूप से बता दो और एक इसमें से पढ़ के बता दो। कैसे बताऊं? दोनों बताएं। अच्छा, तो देखो तो फिर इसमें से भी देखते हैं। सदा निरूपराग जिसका स्वरूप है, ऐसे निरंजन नित्य परमात्म तत्व को वास्तव में द्रव्य कर्म के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्थान नहीं है। किसके बंध के स्थान नहीं है? स्थिति बंध के। अब इसमें थोड़ा सा क्रम दूसरा लिया। स्थिति मतलब होता है कि टाइम पीरियड, कोई चीज कब तक आपके पास रुकी हुई, मतलब वो ब्लॉक जो बने थे स्फटिक मणि में, तो वो ब्लॉक कितने टाइम पीरियड तक रहेंगे? क्या कहा? कितने टाइम पीरियड तक रहेंगे? जैसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वो ग्रंथ आप कब तक पढ़ोगे? उसको क्या कहा? मतलब जो टाइम सेटिंग कहलाएगी, जो टाइम पीरियड कहलाएगा, उसको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्थिति है ना? कहा ना जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। मतलब अपन ने कर्म को बुला लिए। अपने पास कौन है? दर्शन मोहिनी है। पर दर्शन मोहिनी को अपन कितने समय तक रख सकते हैं? जैसे तीर्थंकर प्रकृति की बात चल रही थी ना पूजन में, तो तीर्थंकर प्रकृति है तो तीर्थंकर प्रकृति पर कितने टाइम पीरियड तक उसको रखे रहे? जैसे महावीर भगवान थे तो कब बांधे? कि 2 भाव पूर्व बांधे, तो वो कर्म सत्ता में पड़े रहे कि नहीं पड़े रहे? तो उसको बोलते हैं कि वो जो कर्म सत्ता में पड़े हुए थे, मतलब उनकी जो स्थिति थी, है ना? और स्थिति कितनी कितनी कि 70 कोड़ा कोड़ी, 60 सागर, 60 कोड़ा कोड़ी, 60,000 सागर, ऐसी ऐसी क्या होती है? हर कर्म प्रकृति की अपनी अपनी क्या होती है? स्थिति होती है। स्थिति मतलब कि वह रुकने का टाइम, है ना? जगन्य होती है, मध्यम होती है, उत्कृष्ट। हाँ, अपने शरीर की स्थिति समझना। हाँ, शरीर की स्थिति समझना। कोई 100, कोई 80, कोई 50। कि ये मुद्गल परमाणु इस शरीर में, इस आत्मा के साथ कब तक रुके रहें, तो ये क्या हो गया? कि शरीर की स्थिति हो गई। उसको क्या बोलेंगे? शरीर की स्थिति। और वही यहाँ पर कहना है कि ऐसे कर्म परमाणु कितने समय तक आत्मा में रहेंगे? कर्म परमाणु आत्मा में कब तक साथ साथ रहेंगे, उसका नाम क्या है? स्थिति। इसका मतलब वो हटते हैं? बिल्कुल हटते हैं, अपने आप हटते हैं। वो कैसे हैं? कि वो जो निर्जरा कहलाती ना, सकाम निर्जरा, काम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा, तो उसमें वो अपने आप हटते हैं। तो यहाँ पे तो बंध की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? बंध की। कि बंध कब तक रहेंगे? तो ये कहना है वो बंध रहेगा, लेकिन वो स्थिति है। तो वो स्थिति कितने? कि एक समय में जीव, जैसे अपन कहें अंजना जी की पूर्व भाव था, तो उन्होंने क्या किया? कि उन्होंने 22 सेकंड के लिए जिन प्रतिमा को हटाई, तो 22 सेकंड के लिए जिन प्रतिमा को हटाई तो उनको कितनी स्थिति बन गई? कि 22 वर्ष के कर्म बंधन की स्थिति बन गई। वो तो अपन ने अनुभाग देख लिए। उसको क्या बोलेंगे? अनुभाग। अनुभाग कैसा होता है? कि वो फल आ गया कि उनको 22 वर्ष का वियोग हुआ। कितने वर्ष का? 22 वर्ष का वियोग हुआ। अपन कहें कि सीता जी के जीव ने वेदवती के भाव में क्या की? निंदा की। किसकी निंदा की? कि मुनिराज और आयरिका माता जी की निंदा की। वो निर्दोष थे, उनका जीवन निर्दोष था। वो आमने सामने बैठ के चर्चा कर रहे थे और उनको देखकर क्या कर दी उनने? कि निंदा की। तो उस
निंदा के फल का वो कितने समय तक स्थिति बनी रही, है ना, वो स्थिति में कब तक उदय आता रहेगा, कि उनका वो 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक था ना। एक वर्ष तो वो कहाँ पर रही, 12 वर्ष का उनका शायद 11 वो वर्ष था वनवास था, वनवास 14 वर्ष का वनवास था, जिसमें एक वर्ष 6 महीने कहाँ रही वो, लंका में। तो 6 महीने वहाँ लंका में रही, तब वहाँ लोकपात हुआ। अपने को लगता है ना कोई अपवाद हो रहा है, तो वो अपवाद हो रहा है इसका मतलब वहाँ कौन पड़ा हुआ है, कर्म बंधे। और कर्म कैसे बंधे हुए हैं, कि कोई ना कोई आपने क्या किए थे, भाव किए थे। पर ये कहना है कि ये सारी चीज कहाँ नहीं होती, कि वहाँ जो शुद्ध सत्ता रूप आत्मा है वह वहाँ पर कैसा रहता है, कि वो सदाकाल विद्यमान रहता है ना। इसलिए कहा, इसको क्या कहा, स्थिति स्थान। कौन सा स्थान, स्थिति स्थान। फिर क्या कहा, ज्ञानावर्णादि अष्टविध कर्मों में से उस कर्म के योग्य ऐसा जो पुद्गल द्रव्य स्वभाव आकार वह प्रकृतिबंध है, उसके स्थान भी नहीं है। ठीक, एक हुआ स्थितिबंध और दूसरा है प्रकृतिबंध। प्रकृति में होता है कि आपको बहुत सारी चीजें मिली, है ना, और आपने उसको क्या किया, कि आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, है ना, किसमें, जैसे आपको बहुत सारी धनराशि मिली, पैसे मिले, ठीक, और उस पैसे से आपने क्या किया, कि किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने बंगला खरीद लिया, किसी ने सोना खरीद लिया, किसी ने चांदी खरीद लिया, हाँ, उसको क्या करे, उसको बंटवारा करे। ऐसे अपने को कर्म पुद्गल परमाणु मिले, कौन मिले, कर्म पुद्गल परमाणु। और जैसे ही अपने को कर्म पुद्गल परमाणु मिले, और कर्म में अपन ने क्या किया, कि कुछ ज्ञानावर्णी को गए, कुछ दर्शनावर्णी को गए, कुछ मोहिनी को गए, कुछ अंतराय को गए, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही यहाँ पर क्या है, प्रकृतिबंध। किस रूप में, कि जिस रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया उसको प्रकृति कहते हैं, है ना। जैसे अपन ने भोजन किया, वो भोजन किया, और भोजन करने के बाद वो क्या होता है, कि वो शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सप्त धातु और उपधातु में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कि उससे पित्त बन गया, उससे वात बन गया, उससे मल बन गया, उससे खून बन गया, उससे मांस बन गया, उससे मज्जा बन गई, उससे कफ बन गया। तो ये सब क्या हुआ, कि था तो वो भोजन, पर उसका क्या हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसलिए कहते हैं ना कि घी नहीं खाओ, उसमें क्या होगा, है ना, उसमें चर्बी बढ़ जाएगी। तेल ज्यादा नहीं खाओ, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी चर्बी बढ़ जाएगी। तो ये चीज, और अनाज खाओ तो क्या होगा, कि मल ज्यादा बनेगा। तो ये सारी चीजें क्यों कही रहती, फल सब्जी खाओ, या क्षारीय तत्व खाओ, उससे क्या होगा, कि लिक्विड रूप में क्षारीय तत्व बनेंगे, सुरस बनेंगे, मतलब शरीर में लिक्विड आएगा, मतलब खून आदि जो है उसका मिलेगा। तो क्यों कहा जाता है ऐसा, कि उसका कारण भी यही है कि आप जो खा रहे हैं उसमें शरीर में क्या होगा, कि डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेशन जो है, ऐसे यहाँ पर भी कहना है कि जो भी परिणाम किए, उस परिणाम से क्या हुआ, कि उस परिणाम से कर्म बने, है ना। जैसे अपन ने किसकी कौन सा परिणाम किए, कि अपन परिवार में रह रहे हैं, लेकिन भावना कैसी है हमारी, कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति की भावना है। तो भक्ति की भावना है तो कैसा कर्म का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे अपन अभी सुबह चर्चा कर रहे थे ना, कि भामंडल थे, तो भामंडल कहाँ पहुंच गए, कि भामंडल जंगल में गए, वो रास्ते से जा रहे थे, और उनको जंगल में कौन याद आ गए, कि वहां मुनिराज दिख गए। तो उन्होंने सोचे कि अरे मुनिराज का यहाँ पड़गान कौन करेगा। एक तो मुनिराज बनने में अपन सोचे कि अरे भैया कहाँ जाएंगे, कोई खाने पीने वालों नहीं है, वहाँ देने वालों नहीं है, अपन नहीं जाए, है ना। अब बताओ, अपन सोचे कि अपन मुनिराज बन जाए, और मुनिराज बन के अपन कहाँ चले, कि देशांतर में। अरे तो कोई चैनीज नहीं है, कौन खवाए अपन के, रहने दो, ना कोई कछु देने वालों, ना कुछ सोचने वालों, अपन नहीं जा रहे। और वो मुनिराज की विशुद्धि देखो, कि वो भरे घनघोर जंगल में बैठे, और घनघोर जंगल में वहां कौन आ गए, भामंडल आ गए। हाँ, और चातुर्मास का महीना लगा, और पूरे 4 महीने क्या, पूरे कटक के साथ, जितना बड़ा कटक था उस कटक के साथ कहाँ रुक गए,
भूमि का उनका परिणाम था और भोग भूमि के परिणाम से उनको कहाँ चले गए, वो कर्म जितने भी आए उस समय वो कर्म किस रूप परिणामित होते चले गए कि भैया आपको कल्पवृक्ष मिलेंगे, कमाने की टेंशन नहीं है, आपको भाषण भूषण कल्पवृक्ष मिलेंगे तो आभूषण की चिंता नहीं है, आपको भाजन कल्पवृक्ष मिलेंगे तो आपको बर्तनों की चिंता नहीं है ना, ना आपको मांजने की, ना धोने की, ना ना सुखाने मांजने की। की, ना धोने की, ना बर्तन वाली, यारी नहीं यारी, लेटाई कमारे खलारे पसंद, कोई कोई टेंशन टेंशन नहीं। है ना। उस पात्र दान देने से वो कैसा हो गया कि वो सारी सारी मतलब वो कर्म प्रकृति ऐसी परिणमित हो गई है ना, कर्म प्रकृति में ऐसा क्या हो गया कि ऐसा परिणमन हो गया, कर्म ऐसे बंधन को प्राप्त हो गए हैं आया। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि वो कैसे कि वो भाजन कर्म वस्त्र 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 कल्पवृक्ष भी होते हैं, तो वो वस्त्र कल्पवृक्ष मिल जाएंगे कि आपको खरीदने के लिए ना ऑनलाइन देखना और ना मार्केट में ढूंढना, नहीं तो एक एक दुकान ढूंढ रहे हैं और फिर आगे पछता रहे हैं, ऐसी पसंद नहीं थी, अच्छी नहीं मिली, वहां तो जितने प्रकार की जैसी इच्छा है टू कॉपी वैसा क्या मिल जाएगा, वैसा अनुभाग आ जाएगा। तो उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया कि वहां पर ऐसा परिणाम किया, तो उस परिणाम के फल में उनको क्या हुआ कि उनको ऐसा कर्म का बंधन हुआ, तो वो प्रकृति वैसी बन गई, मतलब एक अपने को प्रकृति बनती है कि कमाओ खाओ, उसको कहते हैं ना पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, कि पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य उसको क्या बोलते हैं, कमाओ और खाओ, बनाओ और खाओ, वो कैसा है पापानुबंधी पुण्य है ना। और वो कैसा होता है कि पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य क्या है कि भगवान को मतलब उनको आहार दान देना, वो कैसा हो गया पुण्यानुबंधी पुण्य, तो वो पुण्य के अनुबंध का कराने वाला पुण्य, कैसा पुण्य था वो पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य। तो ऐसा वहां पर कहा कि वास्तव में देखें तो वो जो है वो किसमें गया कि वो प्रकृति उस रूप में परिणमित हो गई है ना। वो काम एक ही था, भोजन अपन भी कर रहे हैं और भोजन कौन कर रहे थे जंगल में, ब्रह्मंडल भी कर रहे हैं और वही भोजन कौन कर रहे हैं, मुनिराज भी कर रहे हैं, लेकिन तीनों की क्या हो रही है, प्रकृति कैसी है कि अलग अलग प्रकृति बन रही है। किसी के ज्ञानावर्णी के हीन कर्म बंधन हो रहा, किसी के ज्ञानावर्णी के तीव्र बंधन हो रहा, और किसी के ज्ञानावर्णी का क्या हो रहा है कि उनका निर्जरा को प्राप्त, क्या हो रही उनके निर्जरा को प्राप्त। वही मुनिराज किसको देख रहे हैं, स्वरूप को देख रहे हैं है ना, स्वरूप का अनुभवन कर रहे हैं। तो स्वरूप का अनुभवन करते 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 क्या हो रहा कि वो कर्म कैसे हो रहे हैं कि वो निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं, बताएं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि कैसे अष्टविध मतलब 8 प्रकार के कर्मों में परिणमित होता है। कितने प्रकार के कर्मों में, 8 प्रकार के, कौन कौन से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय है ना, आयु, नाम, क्रोध और वेद कि मतलब थे वो उद्गल परमाणु। जैसे अपन कहें कि एक सोने का डिगला मिला, अब आपको उससे क्या बनाना है कि हार बनाना है, कि कंगन बनाना है, कि कान के बनाना है, कि हथफूल बनाना है, कि बाजूबंद बनाना है, कि ब्रासलेट बनाना है, क्यों मिला क्या आपको, सोना। तो ऐसे यहाँ पे कहा जैसे सोने का ढेर मिल गया, सोने का एक डिगला मिल गया, ऐसे कर्मों के डिगले मिले और प्रकृति बंध से वो ज्ञानावर्णी में ज्ञान में आवरण डाल देगा, दर्शन में आवरण डाल देगा, वो मोहे को विपरीत मतलब श्रद्धान को विपरीत करने में सहाय बन जाएगा, चारित्र को विपरीत करने में सहाय बन जाएगा है ना, ऐसी अंतराय का निमित्त बनेगा, विघ्न डालने में निमित्त बनेगा। अपन को लग रहा कि ये कर्म ये विघ्न दूसरे डालते हैं, दूसरे कहाँ डालते हैं, अपन ने जो कर्म बांधे वही क्या होते हैं कि उस रूप परिणमित होते हैं आया। तो इसलिए कहा उसको कहते हैं प्रकृति बंध, क्या बोलते हैं प्रकृति बंध। तीसरे नंबर में क्या कहा फिर, अशुद्ध अंतः तत्व के, अशुद्ध आत्मा के और कर्म प्रदल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश हमें प्रदेश बनता। क्या कहा, देखो कितना अच्छा, कितने अच्छे से कहा कि कर्म उद्गल के
हो गया कि हार बनाना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में बनाना है ना, उसकी क्वांटिटी क्या निश्चित की है कि 1 किलो का बनना है कि आधा किलो का बनना है कि 1 पाव का बनाना है, कितना बनाना है, तो वो क्या कहलाएगी कि वो कहलाएगी क्वांटिटी, है ना। सोने ऐसी लोहे की भी होता है, आपके पास लोहा है, दरवाजा बनाना है लोहे का, कि चौखट बनाना है लोहे की, कि फिर गेट बनाना है लोहे का, कि फिर गाड़ी का इंजन बनाना है लोहे का, कि गाड़ी की स्ट्रक्चर बनाना है, ये क्या हुआ कि ये लोहे से बनने वाला कार्य। अब ये कहना है कितनी क्वांटिटी का बना, कितनी प्रदेशों की संख्या होगी, है ना, वो कहलाएगा प्रदेश बंध। क्या कहलाएगा वो? प्रदेश बंध। कि मतलब ज्ञानावर्णी है तो ज्ञानावर्णी के कितने उद्गल परमाणु ज्ञानावर्णी के हैं, उसको कहेंगे क्वांटिटी। आए समझ? एक है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब कि कौन सी साड़ी चाहिए, वो क्या हुई क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी की चाहिए, कौन सी क्वालिटी में चाहिए, तो क्या कहेंगे अपन कि हाँ बनारसी चाहिए, राजस्थानी चाहिए, ठीक। और उसमें भी क्या है कि उसमें भी जॉर्जेट चाहिए, कि फिर है ना जॉर्जेट होती है, और भी कलर पसंद है। हाँ वो सब क्वालिटी। फिर क्वालिटी के बाद कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितनी चाहिए, 2 पीस, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, तो वो क्या हो गई क्वांटिटी। आया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कितनी देर वाली चलने वाली चाहिए। फुटपाथ की चाहिए 100 रुपए वाली, जिसकी स्थिति कैसी हो, फटे हाल हो, वो वाली चाहिए, उसको स्थिति बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? स्थिति। अब लास्ट है फिर अनुभाग। अब देखिए अनुभाग, फिर उसने क्या किया कि उस साड़ी ने कितना आपको फल दिया, कितनी प्रशंसा कराई, कितनी निंदा कराई, है ना, कितनी टेंशन दी, कितना धोना पड़ा, कितना सुखाना पड़ा, ड्राई क्लीन करना पड़ा, तो वो क्या है? फल। उसको क्या बोलेंगे? फल। उसको कहते हैं अनुभाग, उसका नाम है अनुभाग। देखिए कहा, वो एक बंदिश की साड़ी आती थी, उसकी प्रेस करने की बड़ी आफत है। हाँ ठीक। तो ऐसे फिर क्या कहा? शुभ अशुभ कर्म की निद्रा के समय, अब क्या कहा? शुभ अशुभ कर्म की निद्रा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला। मतलब जब क्या होता है कि शुभ अशुभ कर्म की निद्रा होती है, जब शुभ कर्म की भी निद्रा होगी और अशुभ कर्म की भी निद्रा होगी, तो क्या होगा? सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला। कौन सी शक्ति देने वाला? सुख और दुख फल देने की शक्ति वाला वह कौन है? कि वह अनुभाग बंध है। उसको क्या कहा? अनुभाग बंध है। इसके मतलब वो सुख दुख रूप फल कितना दे रहा आपको, है ना। उसको कहा, जैसे कहें पिंसी हुई, तो पिंसी हुई तो एक तो होती स्थिति और एक होता है अनुभाग। स्थिति क्या है? मान लो 1 दिन के लिए हुई, लेकिन कितनी तकलीफ थी, इतना दर्द था, इतना दर्द था, इतना दर्द था कि असह्य। तो क्या कहेंगे कि कम स्थिति का तो था, लेकिन फलदान सामर्थ्य बहुत। और कोई क्या है कि बनी है पिंसी, लेकिन बस टेंशन है दिमाग में, चेहरा खराब दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो वो स्थिति तो अनुभाग ज्यादा ली हुई नहीं है, पर स्थिति उसकी कैसी है कि लॉन्ग पीरियड की, है ना। उसको बोलते हैं स्थिति और अनुभव। कई जगह होता है, कई जगह हम स्थिति से दुखी होते हैं। किससे दुखी हो जाते हैं? स्थिति से, जबकि अनुभव कुछ भी नहीं होता। जैसे कहें अपन किसी का क्या हो रहा है कि किसी को बुखार है ना, पर हल्का हल्का बना हुआ है, ज्यादा तकलीफ नहीं है ना। जैसे अपन कहीं घुटने में दर्द है, अभी घुटना ज्यादा चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जब व्यापार में अभी चल रहा हो, तो अभी सीजन में चल रहा है। अभी सीजन में कौन सा दर्द है? घुटने का दर्द। तो अभी सीजन का जो दर्द है, तो अपन कहते हैं कि वो घुटने का दर्द है। तो घुटना देखते ही अपने को क्या होता है? घुटना का दर्द है, तो भले ही बहुत समय से है, लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं देती, लेकिन वो स्थिति देख के हम दुखी हो जाते। अरे हम अच्छा घुटने में ऐसा लग रहा, मुड़ ही नहीं रहे, कोई नहीं हो रहे, तो वो स्थिति है। कौन है वो? स्थिति। और किसी को थोड़े समय घुटने का दर्द हुआ, लेकिन बहुत भयंकर हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? अनुभाग। उसको क्या बोलेंगे? अनुभाग। आया समझ में ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि वह
समझना और